जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आरती और हाजिर हूं एक विशेष कार्यक्रम लेकर, गौरैया का आशियाना। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। ये प्यारा संगीत यूं ले गया ना हमें बचपन की यादों की तरफ। जब भी हम चिड़िया को देखते थे तो ये गीत गुनगुनाते थे। चिड़िया, जिसे कि हम गौरैया के नाम से भी जानते हैं। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो हमारे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ हम गौरैया को अपने घर के आसपास फुदकते हुए देखते थे। उसकी मधुर चहचहाहट से ही तो हमारे दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन अब ये आवाज़ धीरे धीरे गायब हो रही है। घरों को अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। इस छोटे आकार वाले खूबसूरत पक्षी का कभी इंसानों के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन से इसे देखते बड़ा हुआ करते थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। गौरैया पक्षी, जिसकी संख्या काफी कम होती जा रही है, पर कहीं कहीं तो ये अब बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती। इस पक्षी के संरक्षण के लिए दुनिया भर में आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। हर साल ये दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य विलुप्त हो रही गौरैया को बचाना है। एक रिसर्च के मुताबिक गौरैया की संख्या में करीब पहले के मुकाबले लगभग 60% तक की कमी हो गई है। शहरों में पेड़ों की संख्या जो है ना के बराबर है। गौरैया को अब वहाँ घोंसला बनाने की जगह ही नहीं मिल पाती है। बिल्डिंग्स में पुराने घरों की तरह छज्जे टाइलों के लिए जगह ही कहाँ है जहाँ गौरैया अपना घोंसला बना सके। अब है तो बस पिंजरे आज मार्बल और टाइल्स के मकानों में, लेकिन पिंजरों में कैद चिड़ियों में गौरैया की चींची जैसा सुकून कहाँ। आज के समय में शहरों में बन रही बिल्डिंग और घरों ने कहीं ना कहीं इन नन्हे पक्षियों का आशियाना छीन लिया है, जो कभी हमारे आसपास उड़ते हुए नजर आते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों की चहचहाहट को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं राकेश खत्री, जिन्हें की नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राकेश खत्री, जो कि चिड़ियों के कई लाखों घोंसले बना चुके हैं, उनका मानना है कि प्रकृति को हमारी नहीं बल्कि हमें प्रकृति की जरूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने चिड़ियों के घोंसले बनाने की शुरुआत एक मुहिम की तरह की है। राकेश खत्री आने वाली पीढ़ी को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। देश भर में जाकर वे स्कूली बच्चों को चिड़ियों के घोंसले बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए आइए उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके के वो प्रयास कर रहे हैं गौरैया के संरक्षण को लेकर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आप हमें बताएं, आपका जो भारत के नेस्ट मैन बनने की जो जर्नी है उसके बारे में कुछ बताइए सर।
आरती जी जर्नी ऐसी कुछ भी नहीं है। बचपन से मुझे लगाव था। बचपन में मेरे घर के अंदर पुरानी दिल्ली में बहुत सारे घोंसले हुआ करते थे छत के ऊपर, और मैं खूब शरारतें करता था। चिड़िया को पकड़ता था, टोकरी के अंदर बंद करके रंग लगा के उड़ाता था। वहीं से शुरुआत हुई थी घोंसले से जुड़ने की। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे, वहां से अशोक गया। वहाँ पहुंचे तो बहुत कल्चरल शॉक लगा, क्योंकि वहाँ देखने के लिए कोई घोंसले थे ही नहीं। अर्बन कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी। आदमी का दिल छोटा होता चला जा रहा था, और उसने घर भी ऐसे बनाने शुरू कर दिए जिसमें बाहर से कोई आवाजाही हो ही न। पहले घरों के अंदर रोशनदान होते थे, सब होता था। हमारे पुराने घर के अंदर पंखे की कप होती थी, उसमें चिड़िया घर बनाया करती थी। और जब वो घर बनाती थी तो हमारे घर के अंदर हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो ये कहा करते थे कि घर के अंदर इस कमरे में तो पर्टिकुलर कोई पंखा नहीं चलाएगा, अगर चिड़िया कट गई तो कान काट दिए जाएंगे। तो इतनी कंसर्न होती थी चीजें। छतों के ऊपर पहले गेहूं धो के सुखाई जाती थी, चिप्स, आलू, बढ़िया ये सब घर में ऊपर छत पे बनाए जाते थे। उनकी फूड चेन होती थी। अब पैकेट फूड आने के बाद उन चीजों से भी हम कट गए। अब यूं कहिए कि नेचर से दूर रहना आदमी ने खुद ही सीख लिया। उसको लगा कि इससे दूर रहो तो बेहतर है। वरना वो चिड़िया तो ऐसी थी जिसमें घर में बच्चा जब पहले गेम खेलना शुरू करता था तो शायद सबसे पहले चिड़िया वो खेला करता था। आपको याद होगा, आपने भी खेला होगा, सबने खेला होगा। तो वो चिड़िया हमने उड़ाते उड़ाते इतनी उड़ा दी। जबकि ये कहा जाता है कि घर के अंदर और रिश्तों में एक जगह जरूर छोड़नी चाहिए, अगर दोबारा जुड़ सके या कोई अंदर आना चाहे तो आ सके। और वो हमने सब चीजें खत्म कर दी। हम लोग मशीनी युग में आके अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हमने वो सब प्रकृति की चीजें तोड़ ली जो उसकी प्यार वाली चीजें थी। तो यहाँ अशोक विहार पहुंच के हम लोगों ने नारियल, उस टाइम दिल्ली में आना शुरू हो गया था, 80 की बात है। हमने उस नारियल से कुछ घोंसले बनाए और 40 के करीब, और उनको पेड़ों पे लगा दिया। हमें लगा कि बहुत बड़ा काम हो गया ये। 15 दिन वेट करने के बाद भी उसमें एक चिड़िया नहीं आई। हमने 40 नंबर डाले थे, जब निकालने शुरू करे तो 38 नंबर तक वो बिल्कुल खाली थे। 39वें नंबर के अंदर एक घोंसले में 2 बुलबुल के छोटे बच्चे थे, बहुत बड़ी कोक मिली। तब तक फिर वहां से शिफ्ट होकर हम लोग नोएडा आ गए। नोएडा आए तो एक अनाज की मंडी हमारे घर के पास न्यू कोंडली करके एक है, जहाँ अनाज की मंडी है, काफी बड़ी तादाद में चिड़िया रहती थी, क्योंकि सारा दिन गाड़ियां आती हैं, बोरियां उतरती थी चावल की, दाल की, कभी किसी चीज की। तो थोड़ा बहुत उसमें से गिरता रहता था, तो उसे खाने के लिए खूब चिड़िया इकट्ठी होती। तब तक मैंने शीला दीक्षित जी को ज्वाइन कर लिया था, जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी। उनके घर के अंदर हम लोग बच्चों को एनवायरमेंट की एजुकेशन दिया करते थे। उसी दौरान में मैं गड़ी मांडवी एक जगह जहाँ पे जाया करता था घोंसले लगाने, तो मैं वहाँ घोंसले लगा रहा था। एक दिन जब मैं आ रहा था, फरवरी के महीने की बात है, बसंत पंचमी के बाद, जब चिड़ियों का सही टाइम शुरू होता है घोंसला बनाने का। माली बैठे थे, उन्होंने मुझे रोका और रोक के उन्होंने मुझसे कहा कि इधर आइए, क्या करते हैं। मैंने कहा घोंसले बना। बोले बैठ जाइए। बैठ गया उनके पास। जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे कि तुम इस काम को बंद मत करिएगा, ये बहुत ही अच्छा काम है, बड़े सवाब का काम है, और ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। ये बात मेरे मन को लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाल के मुझे कुछ दिया। मैंने इज्जत की खातिर अपने हाथ में रखा और ढक लिया उसे। बाहर आके देखा तो वो 150 रुपए थे। वही 150 रुपए थे जब मैंने पहले अपने फादर के डेथ के बाद 74 में नौकरी शुरू करी थी, तो 150 रुपए मुझे परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करने के मिलते थे, जहाँ मुझे बंडल बांधने पड़ते थे, लेकिन शीशियों के छोटे। तो कनेक्शन कुछ ऐसा था कि दिमाग में बैठ गया। घर आके बताया घर वालों को, बड़ा अच्छा लगा कि चलो तुम्हें कोई बिना इस काम को जरूरत नहीं। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमने वहीं पे एक गली के अंदर जाके हमने 20 घोंसले बनाए, दूध की डंडियों से जो बनाते हैं हम, बम्बू स्टिक से, और एक घोंसला लगा दिया। और 3 दिन तक हम लोग कैमरा लेके बैठे रहे। मैं अपनी फीस नहीं करता था, तो हम 3 दिन तक सुबह 7 बजे चले जाते थे, 11 बजे तक बैठते थे। उसके बाद शाम को 3 से 6 बजे तक चिड़िया के घोंसले में आने का टाइम होता। 3 दिन तक कोई चिड़िया नहीं आई। लोग निकलते थे वहां से, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, तो यही कहा करते थे कि घोंसले में क्यों आई चिड़िया। चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाते। हम उनसे एक ही सवाल पूछते थे, चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी कहा, आपने चिड़िया के लिए जगह कहा छोड़ी। ये उनको पटरी लगती थी बात। चौथे दिन मैं सुबह घर से निकल रहा था, मेरी वाइफ ने कहा वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो फिर घोंसले बनाना बंद कर देंगे, बाकी एनवायरमेंट से काम करेंगे। लेकिन शायद वो नेशनल बनने का एक ऐतिहासिक दिन था। उसी दिन 11:15 बजे तक वेट करने के बाद जब मैं उठ रहा था तो मैंने देखा एक नील स्पैरो आया उस घोंसले के पास। मैं चारों तरफ से देखा और वापस हो गया। 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आए, उसके अंदर तिनके थे, उन्होंने उसमें रखने शुरू करे। और वो फोटोग्राफ मेरी वेबसाइट पे है। वो पहला घोंसला था, 17 फरवरी को अडॉप्ट हुआ था, और 20 घोंसले तो हमने सबको दे दिए, वहां सबने लगाए। 3 दिन बाद उन सारे घोंसलों में चिड़िया थी। और इस साल हमने अपना 7 लाख के करीब घोंसलों का रिकॉर्ड पूरा करा है। बस यही एक नेक्स्ट की छोटी सी कहानी है, तो उसके बनने की और संवरने की और आगे बढ़ने की। वाकई बहुत सारे घोंसले जो है आप
बना चुके हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एक घोंसला बनाया तो एक पक्षी वहाँ पे आया और वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो ऐसा मतलब होता है कि जब आप घोंसले जो लगाते हैं तो पक्षी पहले उसे ऑब्जर्व करता है कि ये घोंसला उसके लायक है रहने के लिए या नहीं? आप तो घर देखते हैं तो घर में जाके आपके पेरेंट्स या आप कभी घर देखने जाते हैं तो सारी चीजें उसमें तपाते हैं ना, उसका पानी का सिस्टम कैसा है, यहाँ सिक्योरिटी कैसी है, वेंटिलेशन कैसी है, खिड़कियां कहाँ खुलती है, पूर्व दिशा को दक्षिण दिशा को। और पंछी तो बेचारा एक प्रोटेक्टेड घर देखता है, उसको ये लगता है कि एक घर मुझे अच्छा सा मिल जाए जिसमें मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। तो इसीलिए बड़े साइंटिफिक तरीके से बनाया है। उसका फूल जिसमें वो अंदर जाता है, उसको बैठने की डंडी, उसका साइज सब ऐसा है कि उसके जाने के बाद जब वो अंडे और बच्चे उसमें आ जाते हैं तो फिर कोई दूसरा पक्षी उसमें गर्दन डाल के या पंजे से उनको ना निकाल सके। ये सारी चीजें देखते हुए घोंसले बनाए गए हैं। बच्चों को सिखाता हूँ, नेचर से जोड़ता हूँ उनको। लोग आते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, ले जाते हैं, अपने घर जाके लगाते हैं। और मैंने कहा ना, दुनिया भर में अवार्ड मिल गए मुझे, नेशनल अवार्ड, लिम्का बुक, इंटरनेशनल रिकॉर्ड किताबों में नाम आ गया। लेकिन शायद सबसे ज्यादा अवार्ड वो है जिनसे मेरा घर भरा पड़ा है, जो लोग घोंसले बना के ले जाते हैं, लगाते हैं और फिर फोटोग्राफ शेयर करते हैं कि देखिए आपने घोंसला सीखा था, इसके अंदर चिड़िया। तो सर जैसे कि घोंसले की हम लोग बात कर रहे हैं तो किस तरीके के घोंसले जो है आप बनाते हैं, और थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि किस तरीके से ये घोंसले बनते हैं। देखिए वो घोंसले जूट की डंडियों से बनाते हैं, रिंग से और टेट्रापैक से बनाते हैं। लोग दो किस्म के बनाते हैं। लकड़ी के घोंसले हम लोग नहीं बनाते, तो वो दो ही घोंसले हैं जो हमारे पॉपुलर हैं सबसे ज्यादा। और कुछ हम पेंटेड घोंसले बनाते हैं जिनमें अंडर प्रिविलेज बच्चे बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, उसका पैसा उन्हीं को देते हैं। वो लोग अपने घर में बर्थडे में अपने बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए या शादियों में बारातियों को देने के लिए या किसी को अच्छी गिफ्ट देने के लिए वो लोग हमसे ले जाते हैं। वो बहुत कलात्मक घोंसले हैं और वो अपने घरों में लगाते हैं उनको। और मुझे लगता है कि एक अच्छी मुहिम है, ये एक अच्छा काम है कि नेचर को आप कुछ वापस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक घोंसले के तौर पर वापस कर रहे हैं। और घोंसला इसलिए भी बहुत पवित्र चीज है, माँ की कोख की तरह, उससे एक नया जीवन निकलता है, प्रकृति में मिलता है और उसको प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो एक तरीके से योगदान ही है। प्रकृति हमारे से कुछ मांगती नहीं है ना, प्रकृति को हमारी जरूरत है, जरूरत तो हमें, तो करना भी हमें पड़ेगा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप जो घोंसले बनाते हैं तो जो पक्षी जो है आसानी से मतलब उस घरों में आते हैं और रहते हैं? बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत प्यार से रहते हैं। उसमें एक घोंसला तकरीबन 3 या 4 साल चलता है, तो आप समझ लीजिए 9 जनरेशन उसके अंदर से घोंसले बना के अपने बच्चों को प्रकृति में वापस भेज। अच्छा सर, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो गौरैया जो है, जिसकी जो प्रजाति है विलुप्त होती जा रही है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमने अपना घर बंद कर लिया। तो घर में रहने वाली चिड़िया थी, हमने घर की जगह ही बंद कर दी। वो आपके मीटर बॉक्स में घर बनाती थी, पंखे के अंदर बनाती थी, स्विच बोर्ड में बनाती थी या कॉर्नर के अंदर कहीं भी छोटा सा छेद होता था और घोंसला उसमें छोटा सा बना लेती। और हमने क्या करा, उसको अपने जीवन से बहुत दूर कर। और मुझे लगता है गलत है। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो बचपन से ही आपके साथ जुड़ जाता है। उसकी चहचहाट से आपकी आंख खुलती है। आपके घरों में बुजुर्ग लोग जब सूरज को जल चढ़ाते हैं, उसमें चावल की कनकी डालते थे, जैसे ही जल गिराते थे नीचे जमीन पर, चिड़िया खुद पे आ जाती थी, वो खा जाती थी। हमारे जीवन से जुड़ी हुई चिड़िया थी और हमारे इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर है। सबसे अच्छा वो वही रहती है जहाँ सबसे अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। कभी गंदगी में नहीं मिलेगी वो चिड़िया। कबूतर उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, जो शहरीकरण के अंदर हम लोगों ने ये पैकेट फूड का काम शुरू करा है, जो पैकेट फूड से उसकी फूड चेन खत्म कर दिया मैंने। तो घरों के पास रहने वाली चिड़िया थी, जहाँ बचा हुआ लेफ्टओवर खाना भी खाती थी, दाने भी डालते हैं लोग उसको, वही चिड़िया थी जो हमारे घरों के पास रहती थी। मुझे नहीं लगता है कोई भी धर्म ग्रंथ है जिसमें उसका उल्लेख नहीं है, तो उस चिड़िया को हमने अपने से क्यों दूर करा, जबकि वो तो वो कीट खाती थी जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान करे। तो सर जैसे कि हम शहरों की बात करें तो शहरों में जैसे कि आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फ्लैट्स हैं, वहाँ पर जो है कि एक तरीके से चिड़िया जो घोंसले नहीं बना पाती हैं। और वहीं हम गांव की बात करें तो गांव में जो चिड़िया है वो हमें फिर भी देखने को मिल जाती है। तो शहरों की बात कर रहे हैं तो शहरों में हम किस तरीके के जो प्रयास है कर सकते हैं कि जो गौरैया है फिर से हमारे यहाँ पे चहकाने लगे? गौरैया आती है, लोग खूब घोंसले लगा रहे हैं। 15 से 20 फुट की ऊंचाई के ऊपर वो रहती है। और अभी तो मैंने पिछले साल एनवायरमेंट डे के ऊपर करीबन हिंदुस्तान के जितने मुख्तलिफ बहुत प्रख्यात वास्तुविद हैं जो आर्किटेक्ट का काम करते हैं, उन लोगों के साथ वर्कशॉप करी थी। वो लोग भी इस बात से बहुत मुतमईन हुए कि हाँ, हमें ऐसे घर डिजाइन करने चाहिए। और बरेली के एक बिल्डर ने तो हमारे से 150 घोंसले लेके, जो उसने 3 बिल्डिंगें बनाई है, उसमें घोंसलों में दरवाजों के ऊपर ही एक हिस्से के अंदर 15 फीट या 12 फीट की ऊंचाई पे घोंसला फिक्स कर दिया। वो सारे अडॉप्टेड है।
तो हमें अपना मन थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमें उसको थोड़ी सी रहने की जगह देनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत साधन है, हम एक आइसक्रीम जितने में खाते हैं उतने में उसका एक घोंसला बन जाता है जो 3 साल तक चलता है। तो हमें कहीं तो अपनी मन में ये लाना चाहिए ना, तो वो पक्षी हमारा अपना पक्षी, हमें उसको साथ देना चाहिए। जब प्रकृति उनका इतना साथ देती है कि उनके लिए नीम की डंडियां गिराती है, नीम की डंडियों से वो अपने घर बनाते हैं, तो हम एक छोटा सा प्रयास क्यों नहीं कर सकते? हम अगर एक हफ्ते आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो जाएगी। उसी आइसक्रीम के पैसे से या और भी बहुत सारे ऐसे पैसे हम लोग बेच पैसा खर्च करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खुद की, लेकिन हम कभी नहीं सोचते तो उन पक्षियों का घर हमने छीन लिया, उनके लिए छोटा सा घर ही बना दे। ई-कॉमर्स के इतने अच्छे अच्छे डिब्बे आते हैं, इतने मजबूत डिब्बे होते हैं, तो 2.5 इंच का एक होल करना है छोटा सा जमीन से, उसकी बॉटम से 4 गोलियां ऊपर, और आराम से अडॉप्ट कर लेगी। उसको कहीं कॉर्नर में रख दीजिए, उसके अंदर एक पत्थर रख दीजिए ताकि उड़ेगा। देखिए कितने प्यार से आएगी, वो तो खुद घर ढूंढ रही है। घर देना तो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम है क्या नहीं? आप बताइए। और किसी को घर देंगे, हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाथरूम की खिड़कियों में कबूतर घोंसला बनाता है, हम लोग बिना देखे तो उसके ऊपर अंडा है, बच्चे है, कुछ है, नीचे सरका देते हैं उसको। तो हमें भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ये पक्षी कहाँ जाएंगे, तो हमारे हाथ नहीं है। आप कैसा लगेगा एक पार्क के अंदर आप बैठे हो जिसमें हवा भी ना चल रही हो, पत्तों की सरसराहट ना हो, पक्षियों की आवाज ना हो, कितनी देर बैठ सकते हैं उस पास? आपको घबराहट हो जाएगी ना। तो वो तो हमारे मित्र हैं, नेचर के सबसे अच्छे संगी साथी हैं कि आवाजें सुनने के लिए लोग दूर दूर से, उनको देखने के लिए बर्ड वॉचर कहाँ जंगलों में खाक छानते रहते हैं, 4-4, 5-5 दिन बैठे रहते हैं अपने कैमरे लेके। तो उनके मन में ऐसा क्यों है कि पक्षियों के साथ प्यार करा जाए, हमारे मन में क्यों नहीं? तो बच्चों को इसीलिए जगाना चाहता था मैं कि बच्चे जागे, और शुरू में अगर वो घोंसले से जुड़ जाते हैं तो घोंसला तो मुझे लगता है प्रकृति का एक बहुत अच्छा सिम्पटम है, जीवन की शुरुआत है वो प्रकृति के अंदर। प्रकृति हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। क्यों ना उनको घर दिया जाए, घर देने के बाद जब वो उसमें आ जाए कितना अच्छा फील होगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप ट्रेनिंग देते हैं, तो जो ट्रेनिंग आप देते हैं ये मतलब कितने दिन में, जैसे कि कोई अगर घोंसला बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको कितने दिन जो है उसको सीखने में लग जाते हैं? 45 मिनट, सिर्फ 45। वाकई बहुत ही कम समय में जो है आप अगर घोंसला बनाना चाहें तो घोंसला बनाना सीख सकते हैं। सर, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि गौरैया दिवस जो मनाया जा रहा है, इस पर आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि इस चिड़िया को अपने जीवन में वापस लाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि जब बसंत पंचमी आती है फरवरी के महीने के अंदर, तो उनका घोंसले बनाने का समय होता है, ब्रीडिंग का टाइम होता है। कहीं दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर कहीं पुराना ऊन, धागे, रुई, छोटी छोटी डंडियां, ऐसी चीजें रख दें, वो उठा के ले जाएंगे, उसको घर बनाएंगे। देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत बहुमूल्य चीजें दी है, प्रकृति ने हमें बहुत, हमारी उम्र के लोगों ने उसको सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। अब कम से कम आगे आने वाली जनरेशन को, हमारे जमाने में फॉग होता था, अब स्मॉग है, अगर हम नहीं समझे तो आगे क्या होगा आप कुछ सोच सकें। सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करें, उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है। सर, आपने हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शहरी जीवन को समृद्ध करने गौरैया हमारे घर आएगी। हमारे घर आंगन में हमारी प्यारी गौरैया फिर से मेहमान बनकर लौटे और परिवार बनकर बस जाए। लेकिन ये जो कामना है वो तभी पूरी होगी जब हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि गौरैया संरक्षण के लिए घरों में घोंसले लगाएं और साथ ही अपने आंगन और घर की छत पर दाना और पानी भी रखें। तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि गौरैया आपकी छत पर फिर से चहचहाने लगी है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।
हमेशा मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM